हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू उल्टा चश्मा का समाचार। उल्टा चश्मा का समाचार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। बहुत एक इम्पोर्टेंट है, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये जो फ्रिगेट, ये जो जहाज़ आपको दिख रहा है, जो कि एक जहाज़ है, ठीक है? एक युद्ध जहाज़ जिसको बोला जाता है, उसका नाम है आईएनएस महेंद्रगिरी, ठीक है? उसका नाम है आईएनएस महेंद्रगिरी, ये एक फ्रिगेट है। आज हम इस वीडियो पे इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे, ठीक है? उससे पहले आज इसको कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम से, यानी कि 11 जुलाई को 2026 साल उसको विशाखापत्तनम के जो नावल जो डॉकयार्ड है वहाँ से इसको कमीशन किया गया। और उसको कमीशन करने के लिए आए थे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं सम्मानीय राजनाथ सिंह जी, ठीक है? पहले इंडियन नेवी के द्वारा जो वीडियो रिलीज़ किया गया है, और जो राजनाथ सिंह जी का जो वीडियो है, अब पहले उन उसका देखिए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। Mahendragiri is a design and engineering excellence of Indian Navy and MDL. It is matching the international standards. It's a potent platform which packs a punch. One of the most capable frigates compared to any other frigate world over. The real challenge that we faced in the construction of Mahendragiri was that the production commenced at the time of COVID. But despite that, I'm very happy to say that we have built Mahendragiri in a record time. So the biggest challenge was to control and complete all the shortfalls, and this was done in a very meticulous manner. Mahendragiri crew has excelled in training the crew and managing the ship in a very short period of time, and the proof is that the first ship at Amazon Docks, which has completed all sea trials in just one sea sortie. Equipped for all contingencies as the ship deploys far from shores, everyone on board performs with a deep sense of purpose. On board, the mission drives the machine and performance is delivered in spirit. We will wish Indian Navy and team Mahendragiri to be always mission ready. I am honored to be the part of the team who has built this ship. विद्वानों के लिए शुभेच्छा। जय हिंद। Mahendragiri will prove to be a feather in the cap of the Indian Navy.
जैसे कि आपने देखा, ठीक है, कि आईएनएस महेंद्रगिरी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक की स्टेप है। सबसे पहले आपको समझना होगा एक की स्टेप क्यों है, क्योंकि एक स्टेल्थ विमान है। स्टेल्थ एक फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब है कि ये जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा, ना तो ये इसको सबमरीन ढूंढ पाएगा, ना ये किसी के रडार में आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा एज देगा, ठीक है। जैसे कि एक कहाँ पे इंक्लूड होगा, ये ईस्टर्न, हमारे जो कॉर्नर है, ईस्टर्न जो फ्लीट है यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया है। और ईस्टर्न जो फ्लीट है इंडिया का, नेवी का, आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ईस्टर्न फ्लीट है, इसको मैनेज करना होता है जो चाइना का काउंटर अटैक ये हमारा ईस्टर्न फ्लीट करता है, ठीक है। तो चाइना के लिए एक सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि क्या है कि ये तो सबको पकड़ लेगा, आईएनएस महेंद्रगिरी जो है ये सबको पकड़ लेगा, पर इसको कोई पकड़ा नहीं पाएगा, ठीक है। इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो है ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर, नीलगिरी क्लास के अंडर 6th एंड द फाइनल एक फ्रिगेट है, ठीक है। इस फ्रिगेट एक क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है और उसके साथ साथ मिसाइल गाइडेड भी है, ठीक है। और इसके अंदर ब्रह्मोस और बाराक दोनों मिसाइल इसको ये लोड हो सकता है, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया गया है WDB के अंडर, जो कि है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, इंडियन नेवी का ही है। और इसको बनाया गया है मजागन डॉक शिप बिल्डर के द्वारा, जो कि मुंबई में है और वो पूरी तरह के इंडियन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो शिप आप देख रहे हैं ये 75% इंडियन है, अपना खुद का बनाया हुआ है, मेक इन इंडिया के अंडर। ये जो फ्रिगेट है आईएनएस महेंद्रगिरी, इसका जो मोटो है वो है माइटी मैजेस्टिक मैचलेस, ठीक है। इसका जो वेट या फिर डिस्प्लेसमेंट और वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, पर ठीक है, दोनों एक ही मान के चलिए। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 6670 टन। उसका जो लेंथ है करीबन 150 मीटर का इसका लेंथ है। और इसका जो स्पीड है वो स्पीड है 28 नॉट का ये स्पीड है, ठीक है। और इसका जो प्रोपल्सन है या फिर इंजन है, कॉम्बाइंड डीजल और गैस दोनों में ही चल सकता है, जिसको CODOG मतलब कोडॉग के सिस्टम बोला जाता है। एक फ्यूल एफिशिएंट होता है और इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए, ये जो पहले, अच्छा, वो जो नाम है महेंद्रगिरी, ये ईस्टर्न घाट से लिया गया है, एक माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट का माउंटेन रेंज है महेंद्रगिरी, वहाँ से इसका नाम को लिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट से वो नाम लिया गया है, ठीक है। इसका जो नाम है, इसका नाम रिप्रेजेंट करता है रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ को, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। देखिए, एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक मल्टी रोल फ्रिगेट है, एक बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और एक बिल्कुल ही मिशन के लिए बनाया गया, मतलब बिल्कुल वॉर के लिए बनाया गया है, ठीक है। एकदम रेडी टू वॉर है, मतलब एकदम युद्ध के लिए तैयार रहता है, ठीक है। एकदम नेवल वॉरफेयर के लिए एकदम फुल्ली इक्विप्ड एंड फुल्ली डेवलप्ड एंड फुल स्पेक्ट्रम एक फ्रिगेट है, ठीक है। इसके पास एंटी सरफेस वॉरफेयर जो है, जो कि ब्रह्मोस है, एंटी सरफेस है, एंटी सबमरीन है, एंटी जो सब पहले सरफेस की बात कर लेते हैं। एंटी सरफेस में इसके पास 8 ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसके साथ साथ एंटी सीप है, लैंड अटैक, एंटी लैंड अटैक है, एंटी एयर वॉरफेयर भी इसके साथ है,
ठीक है। इसके ये टेक्नोलॉजी भी इसके पास करीबन 32 बरक 8 मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको भी आप लोड कर सकते हो। इसके साथ-साथ एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। मतलब आप समझ रहे हो कि सबमरीन को भी पकड़ में नहीं आएगा। आप इसके साथ-साथ एंटी एयर में है, एंटी सरफेस है, एंटी सी है, मतलब इसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से क्या हो गया कि एक जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल ही फुल्ली इक्विप्ड है, ठीक है? युद्ध के लिए एकदम बिल्कुल वॉर के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ कि ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी सिरदर्द होने वाली है, ठीक है? तो ये जो आईएनएस महेंद्रगिरी है, ये तो हमारे बहुत सारे ऑपरेशन में काम तो आएगा ही और उसके साथ-साथ ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द है। देखिए, हम लोग पाकिस्तान में इस मामले में काउंटर में ही नहीं लाएँगे, ठीक है? डिस्कशन में ही नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान अब सिर्फ़ वो टेररिस्ट वाले में ही मतलब लिपट गया है, ठीक है? वो ज़्यादा कुछ है नहीं अब उसके पास। जितना है वो चीन के ऊपर ज़िंदा है, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये आईएनएस महेंद्रगिरी इसको हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ़ के ऊपर जिसको एचएडीआर बोला जा रहा है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उस पे भी ये काम आएगा। उसके साथ-साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी तो बूस्ट होगा ही होगा क्योंकि इसका खुद का डेवलपमेंट ही मतलब एक खुद का कमीशन होके मतलब वाटर में सी में इसका रहना ही बहुत बड़ी शिद्दत है चाइना के लिए, ठीक है भाई? ईस्टर्न फ्लीट में इसका एडिशन बहुत एक्स्ट्रा एज देगा इंडियन नेवी को, ठीक है? क्योंकि स्टेल्थ है, एंटी एयर है, एंटी सरफेस है, एंटी लैंड है, एंटी सी है, एंटी सबमरीन है, भाई क्या नहीं है इसमें, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, कितने इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है? तो बस यही है जो भी मैंने बता दिया उसको क्योंकि और मैं बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना, अगर आपको और भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। अगर आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।